दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं टोरंटो कनाडा के अंदर। ये आज मेरा पहला दिन है टोरंटो में और हम काफ़ी सारी नई जगहों को डिस्कवर करेंगे आज यहाँ से टोरंटो के अंदर। और टोरंटो के हवाले से आपको पता ही होगा, मशहूर होगा कि यहाँ पर जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी सारे लोग यहाँ माइग्रेट हुए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त मैं हूँ मिल्टन के अंदर और मिल्टन में काफ़ी सारे हमारे देसी लोग मौजूद हैं और अक्सर आपसे आपसे हेलो हाय हो जाती है लोगों से यहाँ पर। वैसे ये जो टोरंटो का व्लॉग है मेरा, इसके कुछ मकासद हैं ताकि मैं आपको थोड़ा एजुकेट कर सकूं कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, यहाँ पर लोग किस तरह के रहते हैं, यहाँ पर खाने पीने की जगहें कहाँ पर हैं, आप किस तरह से इस सिटी को एंजॉय कर सकते हैं। टोरंटो के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। टोरंटो सिटी जो है ये ओंटारियो प्रोविंस का कैपिटल है और ओंटारियो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रोविंस है। टोटल कनाडा के 9 प्रोविंसेस हैं और 3 फेडरल टेरिटरीज हैं। 9 प्रोविंसेस के अंदर 4 प्रोविंसेस जो हैं वो ईस्टर्न साइड पे हैं, जिसको अटलांटिक प्रोविंसेस भी कहते हैं। इन 4 प्रोविंसेस का नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और नोवा स्कॉशिया। ये मैरीटाइम प्रोविंसेस है और ये इनकी अटलांटिक कोस्ट पे लगते हैं। तो ज़्यादातर जब आपका प्लेन फ्लाई करता है तो यहाँ ग्रीन लाइन के पास से यहाँ से होता हुआ आता है। और इसके अलावा जो इनके अदर 5 प्रोविंसेस हैं उसका नाम है क्यूबेक, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है। फिर मैनीटोबा है। मैनीटोबा के बाद आपका ओंटारियो है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज प्रोविंस है। फिर सस्केचवान है और सस्केचवान के बाद एल्बर्टा प्रोविंस है और एल्बर्टा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया है, जो टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड है कनाडा के। 3 नॉर्दर्न टेरिटरीज में ज़्यादातर नेटिव्स रहते हैं। इसमें आपके मशहूर शहर हैं यूकॉन, नानूवाट, और वहाँ पर ज़्यादातर इतने लोग हैं नहीं। कनाडा बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ये डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का लिविंग स्टाइल ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ओपन हाउसेस वगैरह में रहते हैं। इस तरह के कनाडा की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है लोगों का। और उसकी वजह ये है कि ये लोग काफ़ी ह्यूमन राइट्स को तवज्जो देते हैं और ये लोग हर काम और अपना हर डिसीजन लेने से पहले ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। कनाडा मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहा है अभी। और इस व्लॉग में आपको बताता रहूँगा क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कनाडा में काफ़ी इजी लाइफ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो ना आपके लिए आसानियाँ पैदा की हुई हैं और काफ़ी आपकी स्टेबल लाइफ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है यहाँ पर। एज़ कम्पेयर टू यूएस, ये काफ़ी डिफरेंट कंट्री है और कभी भी किसी कैनेडियन को ये नहीं बोलेगा कि आप जो है ना आप अमेरिकन तो नहीं है। तो कैनेडियंस काफ़ी अपने आप को डिफरेंट महसूस करते हैं अमेरिकन से। ख़ास तौर पे टोरंटो के हवाले से बताना चलूँ मैं आपको, टोरंटो जो ओंटारियो प्रोविंस है इसका कैपिटल है और टोरंटो का शहर जो मेन डाउनटाउन है जिसमें हम आपको अभी मज़ीद दिखाएंगे, वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और लार्जली बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है कंट्री का। और जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है उसमें भी बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे कि मिसिसागा हो गया, अम, अम, टोरंटो हो गया, आपके ये तमाम के तमाम शहर। इस वक्त मैं मिल्टन में हूँ। मिल्टन भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में आता है। ये मिसिसागा से बहुत करीब है, तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है। और टोरंटो कैपिटल से तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव में आप यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। अच्छी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर। मैं काफ़ी जो है ना वो दुबई से आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो लिविंग स्टाइल है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुबई में ज़्यादातर आपकी हाई राइज और वर्टिकल सिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपकी सिटीज़ और प्रोविंसेस बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो आपको ईजिली यहाँ पर हाउसेस वगैरह बाय करने में गवर्नमेंट काफ़ी आसानी प्रोवाइड करती है। अच्छा, कनाडा के और ओवरऑल टोरंटो के हवाले से मैं क्या आपको बताना चलूँ कि टोरंटो काफ़ी एक्सपेंसिव शहर है। डाउनटाउन है, हम अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद, आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर डाउनटाउन के हवाले से। तो टोरंटो डाउनटाउन के अंदर जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के वो बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड और वहाँ पर प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते ही रहते हैं। प्रोविंसेस के प्राइसेस बढ़ते ही रहते हैं रियल एस्टेट के साथ साथ। अ, जो टोरंटो के साइड के एरियाज हैं, जैसे कि ब्रैम्पटन हो गया, मिल्टन हो गया
और मिसिसागा हो गया, ब्रॉन्स नहीं, ब्रॉन्स तो यूएस में, सॉरी। इस ये जो सारे इलाके हैं, ये सब लगे हुए हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर, और ये काफ़ी नज़दीक हैं। बर्लिंगटन हो गया, हैमिल्टन हो गया। तो इन शहरों के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि टोरंटो से नज़दीक है, तो एवरीथिंग इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव नाउ। अभी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है यहाँ पर, फूड प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो यहाँ ये की है कि यहाँ पर देसी कम्युनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग है, और देसी कम्युनिटी स्ट्रांग होने की वजह से आपको पाकिस्तान, इंडिया की जो तमाम चीज़ें हैं ग्रॉसरी के अंदर वो अवेलेबल मिलती हैं। यहाँ से मैंने 2-3 जगहें देखी हैं अभी, जो काफ़ी मैं इस अमेज़ हो गया। आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर कराची पिज़्ज़ा के नाम से, कराची फ़ास्ट फ़ूड के नाम से अनलिमिटेड जगहें मिली हैं। और यहाँ पर अगर आप कराची से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको कराची का खाना बहुत ईज़िली मिल जाएगा। ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए देखने के लिए। और क्योंकि मैं दुबई से आ रहा हूँ, तो वहाँ पर देसी कम्युनिटी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और देसी खाना वहाँ पर ईज़िली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख के थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो खाना है वो बिल्कुल कराची के टेस्ट का है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी टोरंटो के अंदर। वैसे अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप 1-2 दिन अपने रखें सिर्फ़ फूड एन्जॉय करने के लिए। यहाँ का जो खाना है वो बहुत अमेज़िंग है मेरे ख़्याल से, और उसका टेस्ट कराची से डिफरेंट भी है। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है यहाँ पर टोरंटो के अंदर, ज़रूर आप जो है ना वो 2-3 दिन रखें, ताकि आप यहाँ का खाना प्रॉपर्ली एन्जॉय कर सकें। यहाँ पर कढ़ाई, बिरयानी, टिक्के, फ़ास्ट फ़ूड, और जो देसी खाना है यहाँ पर वो बहुत बहुत टेस्टी मिलता है, और बहुत ईज़ी है लेना। अगर आप टोरंटो में रहते हैं, अगर आप मिल्टन में रहते हैं, अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हैं, अगर आप मिसिसागा में रहते हैं, तो आपके लिए एक देसी खाना खाना ऐसा ही है जैसा आप दुबई में खा सकते हैं वेरी इजीली। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी सूटेबल है देसी लोगों के रहने के लिए ये जगह। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी-सी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ पर हाउसिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर हाउसेज़ एक्सपेंसिव हैं या चीप हैं, कैसा है? तो अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, तो यहाँ पर हाउसेज़ एक्सपेंसिव है, नो डाउट, और यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती ही बहुत तेज़ है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप कराची में या ऐसे किसी मुल्क में हाउस ओन करते हैं या हाउस रेंट करते हैं, तो आपको कनाडा थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा हाउसिंग के हवाले से। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि यहाँ पर मॉर्टगेज फाइनेंसिंग बहुत ईजी है। तो गवर्नमेंट आपको मॉर्टगेज फाइनेंसिंग 90% वैल्यू तक, 95% वैल्यू तक आपको करके दे देती है। तो वो मेरे ख्याल से एक सूटेबल ऑप्शन है। जब भी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मॉर्टगेज पे घर लिए हुए होते हैं, और उनकी प्राइसेस बढ़ती होती हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी सूटेबल। आजकल क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो लोग ज़्यादातर अवॉइड कर रहे हैं लेना घर यहाँ पर। लेकिन ये कि एज सून एज द सिचुएशन कूल्स डाउन, तो लोग जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आई थिंक इसकी जो मार्केट है वो काफ़ी क्लोजली अलाइंड है विद द यूएस मार्केट। तो आई थिंक होपफुली यहाँ पर भी प्राइसेस, जब यूएस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट स्टेबल होगा, तो यहाँ भी लोग प्रॉपर्टी बाय करना शुरू कर देंगे। खाने-पीने के हवाले से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हलाल खाना ईज़ी है, लेकिन खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कराची। उसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर जो ज़्यादातर आइटम्स इम्पो हो रहे हैं वो इम्पोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से। तो वहाँ अगर आपको कढ़ाई मिलती है नॉर्मली पाकिस्तान में 800-900 रुपए की हाफ़ केजी, तो आपको यहाँ पर ईज़िली वही कढ़ाई तकरीबन $30-35 की मिलती है। उसकी वजह यही है कि इम्पोर्ट है, लेबर भी इम्पोर्ट होती है, और इंग्रीडिएंट्स भी इम्पोर्ट होते हैं, तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो है ना उसका टेस्ट सेम होता है, तो वो सही रहता है। बाकी अगर आपको बिरयानी खानी है, तो उसकी ईज़िली प्राइस है $15 टू $20 कि आपको अच्छी बिरयानी मिलती है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको कुछ लोअर एंड पे जाके खाना है, अगर आपको तो आपको ईज़िली $7 की मिल जाती है यहाँ बिरयानी। तो कनाडा इस मामले में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यूएस में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया इस चीज़ के अंदर कि खाना वहाँ पर यूएस के अंदर डिफ़िकल्ट भी था और एक्सपेंसिव था, एक्सेप्ट ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बट आई थिंक टोरंटो के अंदर, मिसिसागा में, और इस एरिया के अंदर आपको खाना जो है ना कभी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उसके अलावा लोग मुझसे यही पूछते हैं कि यार यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह और इसका कल्चर क्या है? तो कॉफ़ी के लिए आपको ईज़िली यहाँ पर कॉफ़ी $2 की मिलती है, जो कि दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ से और यूएस से काफ़ी सस्ती है। तो मेरे ख़्याल से तो अगर आप यहाँ पर आके कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, अगर आप को अपना टाइम एन्जॉय करना है, तो आपके लिए प्राइसेस बहुत सूटेबल हैं कॉफ़ी के और उसके। टिम हॉर्टन्स यहाँ पर बहुत अच्छा है, और काफ़ी यहाँ पर टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी वगैरह जो है ना मज़े की है। आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होगी कि वो लोग बन के साथ जो चीज़ लगी हुई होती है उसको कहते हैं बिस्किट। तो हमारे यहाँ बिस्किट का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप टिम हॉर्टन्स से बोलेंगे तो बिस्किट टोटली डिफरेंट होता है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा
और कुछ बता दूं आपको बातें में, जैसे कि आपकी एजुकेशन है यहाँ पर बच्चों की, स्कूलिंग वगैरह है। कनाडा के अंदर स्कूलिंग वगैरह, एजुकेशन वगैरह बहुत इजी है बच्चों के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और बहुत क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बस ये है कि अगर आपको इस्लामिक स्कूल में डालना है थोड़ा एक्सपेंसिव है वो यहाँ पर, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूल्स। और अगर आपको कैथलिक स्कूल में डालना है तो वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल मुस्लिम बच्चों को वो लेते नहीं है कैथलिक स्कूल के अंदर। और सोसाइटी काफ़ी डाइवर्स है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आपको अपने बच्चे को किस तरह की स्टडी देनी है। तो काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से, ह्यूमनली कल्चर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहूँगा कि आप लोग जब भी कनाडा आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर किसी भी जगह पे आ रहे हैं कनाडा, जब भी कोई आ रहा है इमिग्रेट करने के लिए या प्लान रखता है इमिग्रेट करने का, तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना वीज़ा ज़रूर लगवाएं कनाडा का, टेम्प्रेरी रेजिडेंट। मेरे पास टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा है कनाडा का, आई थिंक 5 to 6 years का वीज़ा कैनेडियन गवर्नमेंट ने दिया है। इट हार्डली टुक 10 days टू गेट अप्रूव्ड एंड गेट स्टैम्प्ड। और उसकी डिटेल्स मैं आपको इस व्लॉग के कैप्शन में दे दूंगा, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा हाईली हर बंदे को कि पहले वो विजिटर वीज़ा पे यहाँ पर आए और कुछ 10-15 दिन गुजारे यहाँ पर। मैं यहाँ पर तकरीबन 15 दिन गुजारूंगा। एक हफ्ता मैं अपने कज़न के पास हूँ यहाँ पर टोरंटो के अंदर, और एक हफ्ता मैं गुजारूंगा मॉन्ट्रियल के अंदर, क्यूबेक में, जहाँ पर मेरा ऑफिस का कुछ काम है मुझे। तो मेरे ख्याल से आप पहले यहाँ पर आएँ, इस कंट्री को एक्सप्लोर करें, देखें कि क्या इन्स एंड आउट हैं, क्या यहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, एंड देन आप फैसला करें कि आपके लिए ये जगह सूटेबल भी है या नहीं है। क्योंकि अगर आप ये फैसला कर लेंगे कि आई जस्ट हैव टू गो टू कनाडा जस्ट फॉर अ बेटर लिविंग, दैट वोंट वर्क आउट फॉर एवरीवन। तो हाईली रिकमेंड करूंगा आप सबको मैं कि यहाँ पर आप आएँ, पहले अपना विजिटर वीज़ा लगवा के आएँ। आजकल यहाँ पर विजिटर वीज़ा मिल जाते हैं, और आप प्रॉपर रीज़न देंगे कि वाई आई वांट टू कम टू कनाडा। आप उसमें ये रीज़न लिखते आप उसमें ये रीज़न लिख दें कि आई हैव टू कम टू कनाडा जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्लोरिंग द कनाडा एंड टू सी इफ दिस कंट्री सुटेबल फॉर मी और नॉट। तो आपको हाँ यहाँ का वीज़ा कैनेडियन गवर्नमेंट दे देगी। दे वांट पीपल टू कम हियर, दे वांट पीपल टू एक्सप्लोर दिस कंट्री। एंड तो ये जो है ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि लोग यहाँ की जो गवर्नमेंट है काफ़ी वो सपोर्ट करती है इमिग्रेशन को। तो ज़रूर आएँ आप यहाँ पर, लेकिन पहले विजिटर वीज़ा लेके आएँ, टाइम लगाएं यहाँ पर, 15-20 दिन लगाएं, और फिर उसके बाद जो है ना आप लोग यहाँ पर फैसला करें कि डू यू रियली वांट टू इमिग्रेट हियर और इट्स गुड फॉर टूरिज्म। टूरिज्म के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ की, कि यहाँ पर जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है दैट इज़ गुड फॉर टूरिज्म। बट टूरिज्म के लिए आपके यहाँ पर प्रोविंसेस बहुत हैं, जैसे कि अल्बर्टा हो गया, अल्बर्टा में बैंफ का एरिया है, ये जगहें टूरिज्म के हवाले से बहुत मशहूर हैं। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं टूरिज्म के हवाले से, और जिनको माउंटेन्स और लेक्स एक्सप्लोर करने का काफ़ी इंटरेस्ट है, उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। और मैं आपको समझता हूँ कि अगर आपको शौक है माउंटेन्स का, ट्रैवल का, टूरिज्म का, तो आपके लिए कनाडा बहुत सी जगह है। ट्रैकिंग के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो लोग यूरोप में रह चुके हैं और जिनको पता है कि ट्रैकिंग में कितना मज़ा आता है, तो उन लोगों के लिए ये जगह समझे कि जन्नत से कम नहीं है। तो आप यहाँ पर आएँ, इस जगह को एक्सप्लोर करें पहले एज अ टूरिस्ट, और फिर फैसला करें कि डू यू रियली वांट टू लिव हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम और नॉट। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन होगी। आपको मजीद जो है ना इस व्लॉग के बारे में फिर बताते हैं। देखिए आप ये व्लॉग और मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये व्लॉग। थैंक यू।